अनुराधा जी, आपकी फिल्म कौन सी, क्या नाम है, किस सेक्शन के लिए? मेरी फिल्म का नाम वेलकम होम है और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री सेक्शन कंपटीशन में है। ओके, फिल्म की बात बताइए, किस तरीके की फिल्म? ये फिल्म जो है होमलेसनेस के ऊपर है। भारत, अमेरिका और कनाडा की जो होमलेसनेस देखी मैंने, उसके ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई है। तो ऐसा क्यों लगा कि फिल्म बनानी चाहिए और ये सही माध्यम हो सकता है, शायद इससे कोई रास्ता निकल सके? मैं एक ब्रिटिश फिल्म कर रही थी 2012-13 में, 13-14 में एक्चुअली। रात को करीब 2-2:30 बजे मैं एडिट करके वापस घर आ रही थी और ड्राइव कर रही थी। अचानक अंधेरी में एक जगह पे मुझसे इतनी बारिश थी कि ड्राइव नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रिज के नीचे एक गाड़ी को पार्क कर लिया और मेरी नज़र अचानक एक जगह डिवाइडर के ऊपर एक प्लास्टिक शीट पे गई और उसमें से कुछ मूवमेंट हो रहा था। तो मुझे लगा कि कोई सोया हुआ है और एक्चुअली मैं उस डिवाइडर के ऊपर एक प्लास्टिक शीट में, जिस बारिश में मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, उस बारिश में वो डिवाइडर पे सोया हुआ था। मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर किसी न किसी को कुछ तो बात करनी चाहिए। और उसी दिन मैंने सोचा, और चूंकि ये फिल्म मैं अपने दिल से बनाना चाहती थी, ये पैशन प्रोजेक्ट रहा मेरे लिए, तो मैंने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और 9 साल लगे इस फिल्म को बनने में, तो कैमरामैन आपको 9 साल तक साथ नहीं देगा, तो इस फिल्म के कैमरामैन भी मैं ही हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में आज भी भारत में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, जितने भी लोग बने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की आती है। अगर अच्छी क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्री बनाना है तो आपको टेक्नीशियन अच्छे लेने पड़ेंगे, आपको उस पर थोड़ी मेहनत का रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च में भी पैसा लगता है, वक्त लगता है, तो उसमें लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता। लोगों में आउटरीच, मतलब इस फिल्म को ऑडियंस मास तक जुड़ने से थोड़ा सा, और जैसे यूरोप में बहुत ज़बरदस्त देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज, अमेरिका में भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, भारत में अभी मास ऑडियंस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, बिकॉज हमें बेचने का मुश्किल हो जाता है। हम बना तो लेते हैं पर बेचने की बहुत मुश्किल है डॉक्यूमेंट्रीज को, क्योंकि बिकती नहीं है तो ऑडियंस के पास जाती नहीं है। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम, आज देखा जाए तो विस्थापित कोई व्यक्ति हो जो सड़क पर सो रहा जी। है, या फिर बांग्लादेश में बिजली की बात हो, या फिर बहुत से अन्य देशों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों को सड़क पर जो रह रहे हैं वो मूल निवासी नहीं है। आपकी इस फिल्म से क्या ऐसे लोगों तक कोई संदेश पहुंचेगा या कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा लगता है आपको? मेरी फिल्म कुछ प्राइवेट स्क्रीनिंग्स की थी मैंने 1-2 जगह पे, जर्मनी में, अमेरिका में। जर्मनी में एक लड़के ने पिक्चर देखी मेरी ये, और उसने मुझसे कहा कि उनको देखने का नजरिया मेरा बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ अब अपने एरिया के होमलेस को खाना तो देना शुरू किया था, आपकी पिक्चर देखने के बाद पानी देना शुरू किया। मुझे आपकी फिल्म देख के एहसास हुआ कि उनको जिंदगी में पानी कितना जरूरी है, जो उन्हें नहीं मिलता है। अमेरिका में मेरी जो फिल्म एक लेडी ने देखी और उन्होंने वहाँ के मेयर के साथ मिलकर अपने इलाके के सभी होमलेस को खाना, पानी और जैकेट प्रोवाइड करवाती है, बिकॉज -30, -20 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ। तो मैंने ये मानवीय विषयों को छुआ है। आप सोचिए कि एक औरत है, रोड पर रह रही है, उसको पीरियड्स आते हैं, वो क्या करेगी। मैंने इन चीज़ों को छुआ है। मैंने इन चीज़ों को छुआ है कि उनकी जगह पे उनको तो नल भी नहीं है उनके पास। तो ये अमेरिका में भी सेम है, इंडिया में भी सेम है। तो मैंने इन चीज़ों को छूने की कोशिश की है और इस चीज़ों को, मानवीय पहलू को छूते हुए मैंने अपनी फिल्म को बनाने की कोशिश की है। और मुझे एक और याद है, मेरे फिल्म के जो अटॉर्नी हैं, उन्होंने मुझे 3 बार फ़ोन किया और कहा कि मेरी जो एसोसिएट है उसने पिक्चर देखने के बाद, क्योंकि उनको पिक्चर देखना पड़ता है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझसे, उनकी एसोसिएट ने कहा, इस पिक्चर को देखने के बाद मेरी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स थे अब सब खत्म हो गए हैं। अब मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान का कि मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है। तो मेरी फिल्म की, मुझे लगता है कि मेरी फिल्म सफल रही उसमें बनाने में। चलिए, आपको मेरी दुआएं हैं कि फिल्म बहुत अच्छी जाए, लोगों Thank को you. पसंद आए, Thank you. पूरे देश नहीं पूरे विदेश में से देखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और बात कहना चाहूँगी, जितने भी जगह मैंने प्राइवेट स्क्रीनिंग की है, सब जगह एक चीज़ सबको बहुत पसंद आई। एक छोटा सा सीन है मेरी फिल्म का, जिसमें वो बच्ची से मैं पूछती हूँ कि तुम्हें खाने का क्या पसंद है, और जो जवाब देती है, आपको उसके लिए फिल्म देखना चाहिए। Thank you so much, Runat. It was absolutely an honor and pleasure to speak to you.